ठीक है। तो भाई सभी बच्चे देख सकते हैं कि जो अपना क्या है, जो अपना मॉडल्स चल रहे हैं, मॉडल्स में देखा जाए तो अपन क्या निपटा चुके हैं, कैन निपट चुका है, कुड का पॉजिटिव निकट चुके हैं, और जिसमें से कहा था यदि कुड पॉजिटिव बन जाता है तो उसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH इंट्रोगेटिव सब 6 के 6 का कर सकते हो, आसानी से कर सकते हैं। तो यदि जिन बच्चों ने नहीं पॉजिटिव देखा तो जाके पहले चैनल पे पॉजिटिव जाके देख सकते हैं, है ना। और नहीं भी देखा तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव यहाँ से कर सकते हैं, यदि नहीं भी देखा तो चल जाएगा, ठीक है। यदि ज़्यादा अच्छा देखना तो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी है। तो कुड का कहाँ यूज होता है, तो ये भी बताया गया है कि कुड, है ना, कुड यूज विद द सेंस ऑफ पास्ट। कुड कहाँ का सेंस देता है, पास्ट का सेंस देता है। कहाँ का सेंस देता है, मतलब जो कुड के सेंटेंस होंगे वो ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि जैसा कोई बात का कर रहा हो 1-2 दिन पहले की, या 10 साल की पहले, 5 साल या 6 दिन या महीने की क्या है बात कर रहा हो, है ना। क्या कर रहा होगा, बात कर रहा होगा, है ना, ऐसा लगेगा, है ना। तो यहाँ देखो पहले पॉजिटिव देखते हैं, पॉजिटिव के बारे में समझते हैं, पॉजिटिव में सेंटेंस किस तरीके से रहते हैं, और फिर अपन उसका चेंज करेंगे, निगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाते हैं, ये बनाना सीखेंगे। चलो तो आ जाते हैं, एक सेंटेंस कुछ लिखते हैं, ऐसे देख सकते हैं कि एक लिखते हैं, अदरवाइज कोई एबिलिटी का कोई लिखते हैं, ड्रॉ वाला पिक्चर वाला लिखते हैं ना, कभी सी could draw a picture, है ना, a picture, ठीक। जी कोड का एग्जाम्पल बन गया। दूसरी बात करें, है ना, दूसरी बात कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ बात करें कि you could, है ना, फाइट, FIGHT फाइट them, ठीक। जिस सेंटेंस से मान लो सी कुड ड्रॉ अ पिक्चर, या अदरवाइज यू कुड फाइट देम, जी क्या है पॉजिटिव के सेंटेंस हो गए। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव देखें भाई, सभी बच्चे नेगेटिव देखें किस तरीके से बना जाता है। तो नेगेटिव क्या होता है कि एडजेक्टिव के बाद नोट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अब तुम्हें पता है कि भाई जितने भी मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, सारे मॉडल्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो सीधी बात है कि भाई कोड के बाद जो मॉडल्स है तो इसके बाद ही नोट लग जाएगा, क्योंकि जी खुद एक वर्ब है क्या ना है। तो अपन कैसे यदि इसका नेगेटिव बनाते हैं तो लिखेंगे सी कोड, है ना, नॉट, क्या लगाएंगे, नॉट ड्रॉ अ पिक्चर, क्या लिखेंगे, पिक्चर। ये बात बताओ किसको समझ में ना आया, आ गया सबको। अब देखो फिर लिखा यू कुड फाइट देम, यदि इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे यू कुड नॉट फाइट, है ना, फाइट देम, फाइट जी क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव बन जाएगा यू कुड नॉट फाइट देम। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, क्या की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में पता है क्या होता है भाई, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, एडजेक्टिव की बाहर फेंक देते हैं, क्या करते हैं, एडजेक्टिव को बाहर फेंक। अब एडजेक्टिव देखो क्या है, इसमें खुद एडजेक्टिव क्या कोड है, तो कोड को बाहर फेंक देंगे, क्या कर देंगे, बाहर फेंक देंगे। तो फेंक दो, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोड, कोड सी ड्रॉ अ पिक्चर, है ना, आ पिक्चर, क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। लेकिन जैसे एक जगह बाहर निकलेगी तो लास्ट में लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ से देखो इसमें भी जैसे लिखा ना यू कुड फाइट देम, तो इसका यदि बनाएंगे तो क्या कोड बाहर आएगा, क्या आएगा, कोड बाहर आएगा, है ना। वहाँ लिखेंगे फाइट देम, फाइट देम, तो जी क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, बन गया ना। तो अपन पॉजिटिव से भी बिल्कुल नेगेटिव किस और इंट्रोगेटिव किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, बस एडजेक्टिव को बाहर फेंक के कर सकते हैं, पर इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, बस पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो। नेगेटिव बनाएंगे तो भाई पता है कि जो मॉडल्स होते हैं वे खुद क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, बस तो मॉडल्स के बाद क्या नोट लगा दो। कोई भी मॉडल का यदि नेगेटिव बनाना है तो मॉडल के बाद नोट लगा दो, बस क्या हो जाता है, वो नेगेटिव बन जाता है, क्या बन जाता है, लेकिन अपन यदि नेगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे जाएं तब कैसे बनेगा, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं कैसे, क्योंकि एडजेक्टिव तो बाहर फेंकनी है, क्या करनी है, वो एडजेक्टिव इसमें क्या है, कोड है, तो इसको बाहर फेंक दो, क्या कर दो, बाहर फेंक दो। तो यहाँ बनेगा कुड, है ना, कुड सी नॉट
ड्रॉ अ पिक्चर, ड्रॉ अ पिक्चर। या दूसरे की बात करें तो कुड, है ना, कुड, है ना, क्या बनेगा, कुड यू नॉट फाइट देम, क्या बनेगा, फाइट देम, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट रोल है भाई WHO, क्योंकि जो बुक के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, है ना, देख लो, क्योंकि इससे क्या होता है, तुम्हें जब बुक के जब हम रीडिंग करने में सही हो जाएंगे। जैसे इंग्लिश तो भाई सीखनी, क्योंकि इंग्लिश तो आनी चाहिए ना, नहीं तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। फिर 9वीं 10वीं वाले बच्चों पर ये हालत है कि नरेशन नहीं बन रहे हैं। आज नरेश का दी एंड कर दिया नरेशन काम ने 11वीं 12वीं में, है ना, बच्चों पर नरेशन नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे, टेंस आदमी टेंस भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, तो नहीं बनता है, समझ बात है। तो यहाँ देखेंगे भाई तुम्हें लोगों को अच्छे से सीखना है, सीखो। तो क्या करेंगे, इसमें देखो, तो इसमें देखो रेड साइन चिन्ह लगाया, क्यों लगाया गया, यहाँ लिखा है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्या लिखा है, ऊपर भी लिखा है इंट्रोगेटिव, लिखा नहीं लिखा, GOG एग्जाम लिखा नहीं लिखा हुआ। तो इसी के सेंटेंस पहले उठा के यहाँ पर रख दो, क्या लिखा है, कोड लिखा है, क्या लिखा है, कोड सी ड्रॉ पिक्चर, और यहाँ क्या लिखा है, कोड could you fight them। अब यहाँ WH वर्ड होते हैं अपने पास, कितने, 5 वर्ड हैं WH। कौन से, व्हाट, कौन सा पढ़ा है अपन ने, व्हाट पढ़ा है, वेयर पढ़ा है, व्हेन पढ़ा है, बाय पढ़ा है, और हाउ पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ये पढ़े हैं। तो भाई इसके साथ क्या लगाएंगे, पहले ये लगा लेंगे, सभी WH वर्ड क्या लगा लो, पहले सेंटेंस के साथ लगा लो, और फिर क्या लगा लो, दूसरे सेंटेंस के साथ लगा लो। तो इस प्रकार से कितने सेंटेंस बन गए अपने पास, 10 सेंटेंस। कितने बन जाते हैं, 10। ऐसी इस पे आ जाओ, देखो यहाँ लिखा है इंटरोगेटिव नेगेटिव, यहाँ भी देखो क्या लिखा है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो यानी जे वाई सेंटेंस यहाँ पर रख देंगे अपन, रख दो, क्या रख देंगे, कोड सी नॉट ड्रॉ अ पिक्चर, है ना, इस तरीके से लिख देंगे। और यहाँ पे देखे तो यहाँ क्या लिखा है, कोड यू फाइट, इस तरीके से अपन लिख देंगे। क्या लगा देंगे, WH वर्ड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, है ना, WH वर्ड लगा देंगे। WH वर्ड होते हैं अपने 5, कितने, वही व्हाट, क्या होता है, वेयर, हाउ, है ना, व्हेन, व्हाई, ठीक है। तो बस इनको जोड़ दो, पहले सेंटेंस के साथ लगा दो, पहले सेंटेंस के साथ सारे लगा दो, फिर क्या लगा दो, दूसरे सेंटेंस के साथ सारे लगा दो, है ना। अब देखो इसके मीन्स भी पता होंगे, लेकिन फिर से लिख लो, मैं हर बार याद हो जाएगा याददाश्त में। क्या होता है, इसका क्या होता है, कहाँ होता है, इसका कब होता है, इसका क्यों होता है, इसका कैसे होता है, क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है, कैसे। अब देखो, तो अपन ने ये बताओ, अपन इंट्रोगेटिव से नेगेटिव पे आए, WH इंट्रोगेटिव बनाना सीखे कि नहीं सीखे, है ना, सीखे नहीं सीखे। यहाँ देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव से WH इंट्रोगेटिव बनाना सीखे कि नहीं सीखे, सीख गए, है ना। अब रही बात इसकी मीन्स की, सबसे बड़ा बात करते हैं मीन्स कितना इंपॉर्टेंट रोल रखता है अपने इंग्लिश पढ़ने और समझने में। तो अपन इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग करनी है, क्या करनी है, यदि लिखा है इंग्लिश में तो अपन समझ सकें, क्या कर सकें, तब तो अपन आंसर दे पाएंगे, क्या कर पाएंगे, है ना। क्योंकि अपन नरेशन पैसे वाइज पढ़ने हैं, तो इसलिए जी अच्छे से सीख लो, नहीं तो नरेशन नहीं बनेंगे, नरेशन भूल जाओ, पैसे वाइज नहीं बनेंगे। जब तक टेंस नहीं आएगा या मॉडल्स नहीं आएंगे तो हम पे पैसे वाइज नरेशन नहीं बनेंगे। अच्छा, इसके भी पैसे वाइज बनते हैं, क्या बनते हैं, मॉडल्स के भी पैसे वाइज बनते हैं, और मॉडल का नरेशन भी बनता है। तो हर चीज़ सीखनी जरूरी है, ठीक। अब आ जाओ यहाँ पर, इसका मीन्स कैसे निकालते हैं WH का, पहले बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, पहला बोलते हैं सब्जेक्ट, और दूसरा बोलते हैं WH, तीसरा बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और चौथे पे बोलते हैं मेन वर्ब, पांचवे पे बोलते हैं क्या, एडजेक्टिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं। लेकिन इसी तरीके से अपन क्या करें, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो पहले नंबर पे सब्जेक्ट, दूसरे पे WH, तीसरे पे ऑब्जेक्ट, चौथे पे नॉट, पांचवें पे मेन वर्ब, छठवें पे एडजेक्टिव।
इस तरीके से। लेकिन अपना यदि इंटरोगेटिव का मीन्स निकालना पड़ जाए, इंटरोगेटिव का मीन्स निकालना पड़ जाए तो सबसे पहले एडजेक्टिव को बोलते हैं, फिर सब्जेक्ट को बोलते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को बोलते हैं और फिर एडजेक्टिव को बोलते हैं, सॉरी मेन वर्ब को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे यहाँ पर पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मीन्स यहाँ काय में क्या होता है? क्या। यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सभी वही सुन लेना, यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो एडजेक्टिव बाहर रहेगी, उस एडजेक्टिव का मीन्स क्या निकलेगा? क्या। और कितनी 24 की 24 एडजेक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव यदि बाहर होगी सबका मीन्स क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, तो ये बात दिमाग में धर लो। फिर यहाँ पर देखो नॉट को पहले बोलेंगे फिर मेन वर्ब को बोलेंगे, इस तरीके से। ऐसी नेगेटिव की बात करें तो पहले सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा नॉट, चौथा है ना मेन वर्ब और पांचवा एडजेक्टिव। पॉजिटिव की बात करें, वैसे पॉजिटिव का कल निकाल चुके थे, पहले सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा मेन वर्ब, चौथा एडजेक्टिव। तो सब के मीन्स के नंबर डल चुके हैं भाई, डल चुके हैं, है ना। तो सारे बच्चे अच्छे से समझें। अब देखें किस तरीके से मीन्स निकालते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि भाई है ना, वह क्या पिक्चर बना सकी, वह क्या पिक्चर बना सकी, है ना, या फोटो बोल सकती हो, है ना, वह क्या फोटो बना सकी। ठीक, दूसरी बात करें, यहाँ पर दूसरे की बात करें, क्या लिखा? व्हाट कुड यू फाइट देम, है ना, तुम क्या उनसे लड़ सके, पावर, है ना, तुम कहते लड़ना हम लड़के आएंगे। तो तुम क्या उनसे लड़ सके। अब यहाँ देखो वेयर कुड यू फाइट देम, तुम कहाँ उनसे लड़ सके, समझ पा रहे हो? यहाँ देखो तुम कब उनसे लड़ सके, है ना, कब दिन में रात में कठोक के आ गए, नहीं, तो तुम क्यों उनसे लड़ सके भाई, क्यों लड़े थे तुमने? ऐसी लड़ाई करनी पड़ती है, ऐसी लड़ाई करनी पड़ती है तो क्यों लड़ सके भाई तुम? क्या हम तो लड़ लिया, क्यों लड़ लिया? कोई वजह, रीजन? तुम्हें पिटाई लगाया था क्या? तुम कैसे उससे लड़ सके, कैसे लड़ सके भाई? तुम्हें लड़ना चाहिए था, नहीं लड़ना चाहिए था। ठीक हो, अब यहाँ ऐसे इसका देखो, व्हाट कुड सी नॉट ड्रॉ अ पिक्चर, है ना, वह क्या पिक्चर नहीं बना सकी, है ना। यहाँ देखें व्हाट कुड यू नॉट फाइट देम, है ना, तुम क्या उनसे नहीं लड़ सके, हाँ, ताकत नहीं था, तुमने 2-4 देखा डरा के लगाई नहीं। तो बोल सकते हैं वेयर कुड यू नॉट फाइट देम, है ना, तुम कहाँ उनसे नहीं लड़ सके, कहाँ लड़ सके, अच्छा मतलब तुमको मतलब मोहल्ला में पहुंचे थे, सो नहीं लड़ सके, हाँ सही बात। फिर देखो हाउ कुड यू नॉट फाइट देम, है ना, तुम कैसे उनसे नहीं लड़ सके, कैसे नहीं लड़ सके, है ना, व्हेन कुड यू नॉट फाइट देम, है ना, तुम कब उनसे नहीं लड़ सके, कब नहीं लड़ सके, दिन में रात में, है, तुम क्यों उनसे नहीं लड़ सके, क्यों नहीं लड़ सके भाई? वो कहता क्यों नहीं लड़ा, तुमने 2-4 पिटाई खा लिया, तुमने कुछ भी नहीं बोले, होता है ना, हाँ, तुमने 2-4 ठोक दिया, तुमने कुछ ना कहा, कहते हम नहीं बोले कुछ, पिटाई कर दो। यहाँ देखो इंटरोगेटिव में बात करते हैं, तो कुड सी ड्रॉ अ पिक्चर, तो इसका मीन्स होता है क्या वह पिक्चर बना सकी, है ना। कुड यू फाइट देम, है ना, क्या तुम उनसे लड़ सके, है ना। यहाँ देखो कुड यू नॉट फाइट देम, है ना, तो क्या तुम उनसे नहीं लड़ सके, है ना, पहले इसको बोलना है, क्या तुम उनसे नहीं लड़ सके, समझ पा रहे हो? यहाँ देखो यू कुड नॉट फाइट देम, तुम उनसे नहीं लड़ सके, ठीक। और इसका यू कुड फाइट देम, तुम उनसे लड़ सके, समझ पाए? तो इस तरीके से क्या करने हैं, तो हमें पूरा का पूरा ये क्या हो जाता है, अपना कुड मॉडल्स फिनिश हो जाता है ऑल कॉन्सेप्ट के साथ। लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है वो है एडवांस। ये था बेसिक मॉडल्स, जब पढ़ेंगे अपन नरेशन में पढ़ेंगे एडवांस। तो जितने भी बच्चे 9, 10, 11, 12 जितने भी क्लास में पढ़ रहे हैं भाई, सभी बच्चे बने रहे हैं इस चैनल पर। जिसने भी नहीं किया तो भाई शेयर करें, यदि अच्छा लगता है तो लाइक करते रहें, ठीक है।